नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। अब हम चर्चा करेंगे प्रयास आवासीय विद्यालय में प्रवेश किस प्रकार से कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म किस प्रकार से भरना है, उसके बारे में जानकारी हमारे पास आ चुकी है, जो कि महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि है 27 फरवरी 2023। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 29 मार्च 2023 रात्रि 12 बजे तक। ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार हेतु आपको समय दिया गया है 30 मार्च से 3 अप्रैल तक, और प्रवेश हेतु परीक्षा की जो तिथि है वह है 30 अप्रैल 2023 दिन रविवार प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु लिंक यहाँ पर दिया गया है https://eklavya.cg.nic.in/ कैपिटल में PRSMS बैकस्लेस स्टूडेंट डेस एडमिशन डेस डिटेल। तो इस वेबसाइट पे हम चले जाएंगे। मैंने पहले ही इस वेबसाइट को टिक करके रखा हुआ है, लिख करके पहले से ही रखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम सर्च मारते हैं इस प्रकार से। ये वाईफाई नहीं ले पा रहा है, सीधे मुझे ऑनलाइन होना पड़ेगा। ऑनलाइन होने पर इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें विभिन्न जानकारियां आपको दी गई है, जैसे कि 2022-23 में कक्षा 8वीं उत्तीर्ण परीक्षा में शामिल होने संबंधी प्रधान पाठक द्वारा जारी प्रमाण पत्र, उसको आप यहाँ पर डाउनलोड करके देख सकते हैं। और दूसरा दिया गया है, यदि नक्सल हिंसा से परिवार प्रभावित है तो इस आशय पुलिस अधीक्षक का जो प्रमाण पत्र है वो किस प्रकार का होगा, ये सभी चीज़ें इसमें दी गई है। तीसरा दिया गया है, अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिले की सूची परिशिष्ट इसे भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। आदिवासी उपयोजना क्षेत्र जिला बालोद की सूची भी यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए दी गई है। अनुसूचित क्षेत्र की जानकारी बिलासपुर जिला की सूची भी यहाँ डाउनलोड आप कर सकते हैं। LWE क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिले की सूची परिशिष्ट बी भी यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा नक्सल नक्सल प्रभावित जो जिले हैं उनकी सूची भी यहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कौन कौन सी सूचियाँ हैं। उसी प्रकार से 5वां नंबर में दिया गया है, उप योजना क्षेत्र या माड़ा पॉकेट लघु अंचल के अंतर्गत आने वाले जिले की सूची भी यहाँ पे परिशिष्ट स के रूप में दी गई है, जिसको अपन डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से माड़ा पॉकेट के अंतर्गत आने वाले जिला शक्ति एवं जांजगीर में आने वाले ग्राम की सूची भी यहाँ पर दी गई है। माड़ा पॉकेट के अंतर्गत ही आने वाले जिला सारंगढ़, बिलाईगढ़ और रायगढ़ में आने वाले ग्राम की सूची भी यहाँ पर दी गई है। माड़ा पॉकेट लघु अंचल के अंतर्गत आने वाले जिला बलौदा बाजार में वाले ग्राम की सूची भी यहाँ पर दी गई है, उसको भी डाउनलोड करके देख सकते हैं आप। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह PVTG हेतु सूची भी यहाँ पर दी गई है, उनकी सूची भी दी गई है। 7वां है, छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित स्वर्गीय राजीव गांधी प्रयास बालक कन्या आवासीय विद्यालय प्रयास 9वीं में सीधे प्रवेश परीक्षा नियमावली एवं निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं, उसे भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसमें नोट दिया गया है, कब फॉर्म भरने की अंतिम तिथि इसमें दे दी गई है 29/3/2023। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कोई त्रुटि हो गई तो उसके सुधार के लिए भी इसमें जानकारी दी गई है कि 30/3/2023 से 3/4/2023 तक अपने आवेदन फॉर्म में त्रुटि सुधार कर सकते हैं। उसके साथ साथ अधिक जानकारी अगर चाहिए आपको तो आप जा सकते हैं travel.cg.gov.in इस वेबसाइट पर।
और हमें फॉर्म जब भरना रहेगा तो इन सब सूचनाओं के नीचे दिया गया एक बटन है अप्लाई नाउ। इस पर हमें टच करना है और टच करने पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस या कह सकते हैं इस प्रकार से ये आवेदन फॉर्म आपको मिलेगा। और सबसे पहला जो इसमें रो दिया गया है वो है छात्र छात्रा का नाम। इसमें आपको छात्र छात्रा का नाम भरना होगा। उसके बाद फिर जन्म तिथि दी गई है। इसको इस प्रकार से टच करने पर आप जो है उस छात्र छात्रा का जन्म तिथि इंटर कर सकते हैं। उसके बाद दिया गया है माता का नाम। माता का सही नाम आप डालिए। उसके बाद आगे बढ़ जाइए, पिता का नाम दिया गया है। उसके बाद है मोबाइल नंबर और उसके नीचे दिया गया है लिंग। अगर बालक है तो पुरुष पर आपको टच करना है और अगर बालिका है तो महिला पर आपको क्लिक करना है। आगे ट्रांसजेंडर भी दिया गया है। अगर इस तरह का कोई केस आता है तो बिल्कुल ट्रांसजेंडर को हमें सेलेक्ट करना होगा। इसी प्रकार से आगे जानकारी चाहिए गई है कि कक्षा 8वीं में बालक या बालिका अध्ययनरत है या उत्तीर्ण है। अगर 8वीं कक्षा में अध्ययनरत है तो अध्ययनरत पर आपको टच करना है। उसके बाद फिर जाति या वर्ग के बारे में बताया गया है। इस प्रकार से जाति या वर्ग वाले डिब्बे को टच करने पर आपको उस बालक या बालिका जिसका फॉर्म आप भर रहे हैं उनके जाति या वर्ग को भरना होगा। अनुसूचित जाति के हैं तो यहाँ पर टिक करना होगा आपको। और अगर वो अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर टच करना होगा। और अगर अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित छात्र छात्राएं हैं तो उनके लिए इस कॉलम को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अल्पसंख्यक है तो ये वाला कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा। जनरल कैटेगरी के अगर छात्र छात्राएं हैं तो उसके लिए सामान्य वाले इसको टच करना पड़ेगा। ठीक है, उसे सेलेक्ट करना होगा। अगर पीवीटीजी से संबंधित कोई छात्र है तो उन्हें इस प्रकार से इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो आइए देखते हैं आगे। उसके बाद पूछा गया है पिता का व्यवसाय। पिता का व्यवसाय नौकरी करते हैं, कृषि करते हैं, मजदूरी करते हैं, शासकीय नौकरी में है या अशासकीय नौकरी में है। इनमें से आपको कोई एक सेलेक्ट करना होगा, चयन करना होगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे। परिवार में कुल कितने एकड़ हैं, इसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर दर्ज करनी होगी। उसके पश्चात आता है विद्यार्थी कक्षा 11वीं और 12वीं में कौन सा संकाय लेकर पढ़ाई करना चाहते हैं। संकाय के बारे में यहाँ देखें तो जो बालक बालिकाएं गणित संकाय लेकर पढ़ना चाहते हैं वो गणित को सेलेक्ट करेंगे। जो बायो लेकर पढ़ाई करना चाहते हैं 11वीं 12वीं में वो जीव विज्ञान को सेलेक्ट करें। और जो कॉमर्स सब्जेक्ट लेकर 11वीं 12वीं पढ़ाई करना चाहते हैं वे वाणिज्य विषय पर क्लिक करें, उसे सेलेक्ट करें। और जो कला संकाय लेना चाहते हैं, क्लेट की तैयारी करना चाहते हैं वो कला विषय पर टिक लगा सकते हैं। उसके बाद फिर आता है ईमेल आईडी। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी भी देना ज़रूरी रहता है और उसी पर आगे की जो सूचनाएं होती हैं उस ईमेल आईडी पर आपको फॉरवर्ड की जाती है या आपको दी जाती है। इसके बाद आगे इस एप्लीकेशन फॉर्म में दिया गया है विद्यार्थी के कक्षा 8वीं में अध्ययनरत विद्यालय की जानकारी। विद्यालय का अनुसूचित क्षेत्र में होने संबंधी जानकारी हेतु तो विद्यालय का नाम यहाँ पर पूछा गया है। जिला का नाम पूछा गया है। जिला में देख सकते हैं आप पूरे जिलों का नाम यहाँ पर दिया गया है। इनमें से आपको आपका कौन सा जिला है उसे सेलेक्ट करना है। उसके पश्चात विकास खंड, जिस जिला को आप सेलेक्ट करें किए हैं उसके हिसाब अनुसार यहाँ पर विकास खंड वाला कॉलम खुलेगा। उसके बाद फिर जिस ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं छात्र छात्राएं उन्हें उस वाले ग्राम पंचायत को आपको सेलेक्ट करना होगा। ग्राम का नाम लिखना होगा। उसके बाद फिर पिन कोड भी आपको वहाँ पे अंकित करना होगा, दर्ज करना होगा। उसके बाद फिर आता है
पालक का स्थायी पता, पालक की स्थायी पता को भी आपको यहाँ पर अंकित करना होगा, दर्ज करना होगा। उसके बाद फिर आगे जानकारी चाहिए गई है कि क्या विद्यार्थी का विद्यालय LWE प्रभावित जिले के अंतर्गत आता है, तो जिले का नाम। अगर यहाँ पे हम हाँ टच करते हैं तो उस प्रभावित जिले का नाम यहाँ पर पूछा जाएगा और इसमें जिले का जो कोड है वह कोष्टक में यानी ब्रैकेट में दे दिया गया है। अगर नहीं करते हैं तो ये ऑटोमेटिक नेक्स्ट इस में ले जाता है, नेक्स्ट रो में ले जाता है। और उसके बाद फिर पूछी गई जानकारी, क्या विद्यार्थी का विद्यालय अनुसूचित क्षेत्र में शामिल है, हाँ या नहीं, इसमें आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। उसके बाद पूछा गया है, क्या विद्यार्थी का विद्यालय उपयोजन क्षेत्र में आता है? यदि उपयोजन क्षेत्र में आता है तो हाँ, यदि नहीं आता है तो नहीं को आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके लिए सूची दी गई है, जैसा हमने अभी वीडियो के शुरुआत में ही देखा था। उपयोजन क्षेत्र की जानकारी वहाँ पर वेबसाइट में ही दी गई है। उसके पश्चात पूछा गया है कि क्या विद्यार्थी का परिवार नक्सल हिंसा से पीड़ित है? यदि नक्सल हिंसा से पीड़ित है तो हाँ को क्लिक कीजिए, नहीं तो नहीं पर क्लिक कीजिए। नक्सल हिंसा से अगर पीड़ित है तो उन्हें जिले के पुलिस अधीक्षक से प्रमाण पत्र, प्राप्त प्रमाण पत्र को सबमिट करना होता है। आगे PDF में उसे सबमिट करना होगा। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। और आगे बढ़ते हैं तो इसमें दिया गया है, आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज या अभिलेखों की सूची। इस सूची को ज़रूर आप नोट कर लें, अभी से ही नोट करके रखें, ताकि यदि आप किसी कंप्यूटर सेंटर में जाकर फॉर्म को सबमिट करवाते हैं तो ये सभी प्रमाण पत्र आपको उस सेंटर वाले को दिखाना होगा, ताकि वो इन फाइलों को अपलोड कर सकें, आपके आवेदन पत्र के साथ अटैच कर सकें। और ये आवेदन पत्र आपको काउंसलिंग के समय हार्ड कॉपी के रूप में ले जाके दिखाने होंगे। तो देखते हैं संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज या अभिलेखों की सूची में क्या-क्या चीज़ें होंगी जिसे आपको अपलोड करना होगा। पहला यहाँ पर दिया गया है चिकित्सा प्रमाण पत्र, जो कि जिला चिकित्सा बोर्ड का होना चाहिए। और ये जो है, इसकी साइज़ जो है PDF के रूप में यह रहनी चाहिए और इसकी साइज़ दी गई है 200 KB। इस इतने का यह इतने KB से ज़्यादा का अगर PDF है तो उसे अपलोड नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से ध्यान रखें। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने का सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा निवास प्रमाण पत्र द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, यानी तहसीलदार के द्वारा जो निवास प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र जारी किया जाता है उसे आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पर भी PDF के फॉर्म में ही इसे अपलोड करना है और 200 KB से ज़्यादा साइज़ का नहीं होना चाहिए वह फाइल, इसका भी विशेष ध्यान रखें। उसके बाद है 2022-23 में कक्षा 8वीं उत्तीर्ण अथवा परीक्षा में शामिल होने संबंधी प्रधान पाठक द्वारा जारी प्रमाण पत्र। इसकी भी साइज़ 200 KB का PDF से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे। इसके पश्चात है सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र। यह भी आपको अपलोड करवाना होगा, इसलिए इस प्रमाण पत्र को भी लेके आपको जाना है जब आप फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं तो। या आप मोबाइल के द्वारा भी कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो फाइल है उसकी साइज़ को
200 केबी से कम रखना होगा, तभी वह फाइल अपलोड होगी, नहीं तो फिर अपलोड नहीं हो पाएगी। इसके पश्चात दिया गया है प्रवेश नीति के कंडिका 1 ब्रैकेट में 1, 2, 3 अनुसार विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र। तो ये अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र प्रधान पाठक या प्राचार्य के द्वारा प्रमाणित किया जाता है। इसे भी आपको 200 केबी का फाइल बना के ही अपलोड करना है, जो कि पीडीएफ फॉर्म में रहेगा। उसके पश्चात दिया गया है छात्र या छात्रा का फोटो, जो कि जेपीजी या जेपीईजी फाइल के रूप में रहेगा, और इसकी जो मैक्सिमम साइज है वह 20 केबी का ही रहेगा, तभी वह अपलोड हो पाएगा। उसके बाद फिर हस्ताक्षर का फोटो, है ना, बच्चे जो हैं छात्र या छात्रा, उनके हस्ताक्षर किए रहेंगे, उसका फोटो लेके आपको अपलोड करना है। वह मैक्सिमम साइज 20 केबी का ही होना चाहिए। इन सभी को अपलोड करने के पश्चात यहाँ पर टिप्पणी दी गई है, उन टिप्पणियों को ध्यान से आप पढ़ें, और पढ़ने के पश्चात मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ आपको। सक्षम प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा। इस हेतु किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और उसके पश्चात आगे एक टिक बॉक्स दिया गया है, उसे आपको सेलेक्ट करना है, टिक करना है, और यहाँ पर एक घोषणा करनी है पालक या अभिभावक को। मैं पालक या अभिभावक यह घोषणा करता या करती हूँ कि प्रयास आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा हेतु जारी प्रवेश नियमावली तथा स्वर्गीय राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय संबंधित नियमावली वर्ष 2020 का अध्ययन कर लिया है। मेरे द्वारा उक्त आवेदन पत्र में दी गई जानकारी सत्य है। गलत जानकारी पाए जाने पर हमारे द्वारा किया गया आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा। इस प्रकार से इसमें जानकारी दी गई है, और इन जानकारियों को भरने के पश्चात आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और इसकी हार्ड कॉपी आपको प्राप्त कर लेनी है उसी कंप्यूटर सेंटर से जहां पर आप फॉर्म भरवाने के लिए गए हुए हैं। धन्यवाद आप सभी का। आपने इस वीडियो को धैर्यपूर्वक देखा। आशा है यह वीडियो आपको फॉर्म भरने में या फॉर्म संबंधी विभिन्न दस्तावेजों को एकत्रित करने में सहायक होगी। पुनः धन्यवाद आप सभी का।